हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वापस आ गए अपनी रिवीजन सीरीज के अंदर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है लिमिट एज अ सम। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये बेसिकली हमें लगता है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, बट अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो है ये कन्वर्ट होने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप में से कुछ जने इन्हें लिमिट्स चैप्टर के अंदर सॉल्व करते हैं और आप में से कुछ इन्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं। तो लिमिट एज अ सम अभी जो है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है, जो जेई के अंदर स्पेशली मेंस के अंदर कई बार पूछा गया है लास्ट ईयर 2021 शिफ्ट के अंदर। तो हम पहले एक बार इसे समझते हैं कि लिमिट एज अ सम जो है वो होता क्या है, कैसे हम इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के कुछ 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से कर सकें, क्योंकि आप में से किसी भी बच्चे की शिफ्ट के अंदर लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो लिमिट एज अ सम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह की लिमिट होती है, और इसमें आपकी लिमिट जो होती है वो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे होती है। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एक समेशन होता है। कभी कभी डायरेक्टली समेशन नहीं देते हैं तो एक बड़ी सी सीरीज दे देते हैं, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि मे बी ये लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है आर जो गिवन नहीं होता है कभी, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी फॉर्म होती है, 1/n समेशन एफ ऑफ आर बाय एन। आर बाय एन ऐसे लिखा है क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो एक्सप्रेशन है वो आप आर बाय एन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये लाइक आपका आर बाय एन के अंदर कोई फंक्शन जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी कुछ लिमिट्स होंगी आपके पास। जैसे मान लो लिमिट्स है ए एन से लेकर के बी एन तक, ऐसा। तो इस पार्ट के अंदर क्या होता है, ये आपका 1/n ये कन्वर्ट हो जाता है डीएक्स में। आपकी लिमिट कन्वर्ट हो जाती है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, और समेशन की लिमिट्स ए एन और बी एन ये हो जाती है ए एन अपॉन एन यानी कि ए, और बी एन अपॉन एन यानी कि बी में, और एफ ऑफ आर बाय एन ये बन जाता है फंक्शन एफ एक्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपके पास ऐसी सीरीज दे रखी है, कुछ किस तरह की सीरीज दे रखी है आपको, लेट से 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n क्यूब, है ना। और ये प्रोसेस आपका चलता जा रहा है लेट से 4n स्क्वायर अपॉन n क्यूब तक। हो सकता है कभी कभी ये लास्ट टर्म 4n स्क्वायर अपॉन n क्यूब ना लिखे इतना प्यार से, और इसे n स्क्वायर ऊपर नीचे काट के 4/n लिख दे। तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं कि अरे लास्ट टर्म तो वैसा आना चाहिए था, ये क्या हो गया। सोचो ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। तो अब यहाँ आप देखोगे तो अगर आप इसे समेशन में कन्वर्ट करोगे तो समेशन में डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा n क्यूब। तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर n क्यूब ही रहेगा। न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे टर्म्स है, तो आप इसे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर के 4n स्क्वायर को आप समझ सकते हो कि ये 2n का होल स्क्वायर है। तो आपकी आर की लिमिट चली गई 1 से लेकर के 2n। अब आप इस जनरल टर्म में से क्या कर सकते हैं, एन कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, आर बाहर नहीं ले सकते, एन बाहर ले सकते हैं, तो 1/n बाहर चला गया, और ये बन जाएगा समेशन आर बराबर 1 से लेकर 2n। और आपके पास ये आ जाएगा r² अपॉन n²। तो आप देख सकते हैं कि ये आर अपॉन एन में एक फंक्शन आ गया, आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आर अपॉन एन को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर है। 1/n को आप dx लिख देंगे, समेशन को आप इंटीग्रेशन लिख देंगे। लिमिट्स में क्या होगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/n हो जाएगा 0, 2n/n हो जाएगा 2। तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर का समेशन है जो x³ अपॉन 3 होता है 0 से लेकर 2 तक। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये 8/3 बन जाएगा। तो यहाँ पर ही हमने बहुत बेसिक सिंपल एग्जांपल देखा है, और वीडियो के एंड तक हम काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, तो प्लीज इसमें बने रहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली देख लिया, कभी कभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऊपर नीचे, कभी एन की किसी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाता है, कभी जनरल टर्म इतना आसान नहीं होता, है ना। तो हम इसके अब कुछ क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। तो हम लिमिटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बट ट्राई करेंगे कि हम सारे के सारे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर अप कर सके। ऑलराइट। तो एक सिंपल समेशन के एग्जांपल से शुरू करते हैं, जहां पर आपको ऑलरेडी जनरल टर्म लिख के दिया हुआ है। ये आपका 26 अगस्त शिफ्ट 1 में आया था लास्ट ईयर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एन यहाँ पर आपको इन्फिनिटी दे रखा है, और इसके केस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे तो लिमिट्स ऐसी आ रही, r = 0 से लेकर के 2n-1 ऐसा, और अंदर है n² अपॉन n² प्लस 4r² ऐसा कुछ।
तो इस तरह की कुछ फॉर्म जो है ये आपके पास यहाँ पर बन रही है, और यहाँ बाहर आपको 1/n दे रखा है। तो ये डायरेक्ट आपका r/n है नहीं, बट आप इसमें ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 1/n बाहर ही रहेगा, r बराबर 0 से क्या रहेगा 2n-1 ही रहेगा। ऊपर आप n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, नीचे अगर आप पहले n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से तो 1 आ जाएगा, और 4 के अंदर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, तो आप r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को r/n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये f ऑफ r/n बन गया, पूरा का पूरा फंक्शन आपका r अपॉन n में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, n स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अब ये समेशन इंटीग्रेशन बन जाएगा, 1/n dx बन जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर बन जाएगा। 0 को n से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा, है ना। 2n-1 को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो 2n-1 अपॉन n, अगर आप n को इंफिनिटी की तरफ भेजेंगे तो 1 तो बहुत छोटा है 2n के आगे, तो ये लगभग 2 आ जाएगा, तो ये 0 से 2 चला गया। अब आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके केस के अंदर अब आप यहाँ सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं ना। तो अगर आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो इसके केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा है, आप यहाँ से 4 भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, 1 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, सॉरी x का होल स्क्वायर, और 1/4 बनेगा, 4 बाहर ले जाएंगे तो हाफ का होल स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन आपको पता है राइट, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में आप करते हैं ना, ये कौन सी वाली फॉर्म है जिसमें आंसर tan इनवर्स x/a आ जाता है, तो बस ये tan इनवर्स में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर अपनी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है अब सभी को। तो ये 1/8 tan इनवर्स x/a, अब आप इसके आगे सॉल्व कर देंगे, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। बेसिक आइडिया में आज इस लेक्चर में आपको ये देना चाहता हूँ कि आप इस लिमिट को आखिर कैसे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। तो आई होप इस एग्जांपल से चीजें क्लियर होगी, और मैं अब आपको एनकरेज करूंगा कि आप खुद से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें वीडियो पॉज करके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना, ये भी हम PYQ से प्रीवियस ईयर से ही लेना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसा है, लिमिट, अब यहाँ समेशन नहीं है तो आप ही को देखना पड़ेगा जनरल टर्म क्या है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है, और ये इस तरह से जा रहा है, और फाइनल टर्म आपके पास यहाँ आ रहा है 1/5n। तो एक बार खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम इसे रिज्यूम करेंगे। तो लिमिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे चल रहा है, तो नीचे ऑब्वियसली आपके पास n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, और ऊपर आपके पास n चल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले लिमिट लगानी पड़ेगी। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर चल रहा है, बट जैसा मैंने आपको बताया था ये 1/5n इसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, तो हम इसको n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n अपॉन 5n स्क्वायर, और क्योंकि n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, और ये 4n स्क्वायर क्या है 2n का होल स्क्वायर। तो आपका r बेटा 1 से चालू हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है देखेंगे आप, ये r बराबर 2n तक जा रहा है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको यहाँ नोटिस करनी है। अब क्वेश्चन हलवा हो गया, ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/n, नीचे n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1, और ये फिर से r/n का होल स्क्वायर बन गया। ये 1/n आप इजीली यहाँ से बाहर ले सकते हैं, तो ये समेशन के अंदर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब ये आपका r/n में फंक्शन बन गया, तो बाहर ये 1/n को आप dx लिख देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस r/n का ये जो आपके पास होल स्क्वायर है ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये किसके बराबर आता है, ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x के बराबर आता है, और लिमिट 1 अपॉन n होता है 0, 2n को अगर आप n से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये सिंपली tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब वैल्यू tan इनवर्स x आएगी और लिमिट 0 से 2 लग जाएगी। तो ये आपका लिमिट एज अ सम हो गया, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, जनरल टर्म लिख दोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये आप सभी ट्राई करेंगे, थर्ड वाला, लिमिट n टेंडिंग टू आपके पास इंफिनिटी, और सीरीज कुछ ऐसी है, n प्लस 1 की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3, n प्लस 2 की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3, और ये चल रहा है 2n की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3। सबसे पहले बेटा जनरल टर्म लिखेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा समेशन, अंदर ऊपर n प्लस आर है, n प्लस 1 n प्लस 2, इस 2n को आपको फिर से लिखना पड़ेगा, है ना, तो ये 2n क्या हो जाएगा, ब्रेक कर दो n प्लस n, तो आपको पता चल जाएगा ये r कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर n, पावर यहाँ पे 1/3 है और नीचे n की पावर 4/3।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत क्लेवरली, एक 1/n हमें पता हमें चाहिए, तो हम 1/n बाहर निकाल लेते हैं। अंदर अब आपके पास क्या बचेगा, n प्लस आर की पावर 1/3 और अपॉन में n की पावर 1/3, और r 1 से लेकर n है। अब पावर सेम होती तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो n अंदर जाएगा, n/n 1 हो जाएगा, r/n r/n हो जाएगा, और पावर 1/3। बस यही हमें करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, समेशन 1/n dx बन जाएगा, और r/n की जगह x आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 1/n करेंगे तो लोअर लिमिट 0, और n/n करेंगे तो 1। ये इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 4/3 अपॉन 4/3। एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। मजा आ रहा है बेटा? हाँ, चलो। तो यही चीज अब हमने 3 प्रॉब्लम्स में देखी, आपको और सोचनी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा ही क्वेश्चन होता है, बट यही चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन वाली चीज को एडिशन में तोड़ना चाहते हैं, तो आपको लोगैरिथम, लॉग लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म है जैसे लॉग ऑफ a इंटू बी, तो ये ब्रेक होके लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाता है। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर्टी देखी हो जेई के लिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था, ये लास्ट ईयर ही आया था आपके पास ऑगस्ट शिफ्ट के अंदर। तो आपके पास कुछ ऐसा है, u इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। फिर 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसकी पावर 3 है। और ये कहाँ तक जा रहा है, 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है n। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u की पावर -4 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है। जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी बोला है ना क्वेश्चन में, कि जैसे मान लो इसकी वैल्यू कुछ है, लेट से क्या मान सकते हैं k, तो दोनों साइड लॉग ले लो, तो क्या आ जाएगा, -4 अपॉन एन स्क्वायर लॉग u इक्वल टू लॉग के बेस हमने ई ही लेकर चल रहे हैं, ln बोल सकते हो। तो अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली यहाँ से इसकी कोई जो वैल्यू आएगी, अभी मैं बेस ई ले रहा हूँ, बेसिकली मैं ln ले रहा हूँ, लॉग है ना बेस ई। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो लॉग के बेस ई की आएगी, उसको फिर हम के में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेटा -4/n² तो यही रहेगा। अब आपके पास ये जो चीज लॉग में है, ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये ब्रेक कर देंगे यहाँ। तो लॉग 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाता है, और बेटा जो भी लॉग की पावर होती है, ये कोफिशिएंट में मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 लॉग 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 लॉग 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये कहाँ तक चलता रहेगा, n लॉग 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अब जनरल टर्म लिखना बड़ा आसान हो गया ना। तो यहाँ पे -4 अपॉन एन स्क्वायर यही रखे, समेशन है ये। जनरल टर्म देखो क्या आ रहा है, लॉग 1 तो चल ही रहा है, अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, नीचे एन स्क्वायर है। और इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास एक आर भी आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, -4 अपॉन एन, ये तो आप बाहर ही रहने दें, एक एन अंदर सप्लाई कर दें, क्योंकि आपको आर अपॉन एन में चाहिए पूरा फंक्शन। हम नहीं चाहते कि हमारा ये आर जो है इधर अकेला रह जाए, तो एक एन यहाँ दे दें, तो ये r/n। अब काम खत्म हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, r बराबर 1 से लेकर n, तो यहाँ लिख दें आप r बराबर 1 से n। अब आंसर आ जाएगा आपका, -4 बाहर ही रहेगा, बाहर -4 के साथ जो 1/n है, ये क्या बन जाएगा, dx, समेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट देखो लोअर 1 है, 1 अपॉन एन 0, n अपॉन n करोगे तो क्या आ जाएगा 1। लॉग के अंदर क्या आ रहा है, एक तो बाहर है लॉग के r अपॉन n, इसको आप लिख दोगे x, और लॉग के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म हो गया बेटा, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है। आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब आप t ले लें, तो ये x dx आपका dt अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की लगाएंगे तो वो 1 से 2 चली जाएगी। तो ये जो आपका आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन का, ये लॉग के बेस ई होगा। जैसे मान लो ये सपोज 2 आता है, आ नहीं रहे, सपोज 2 आता है, तो ये ई अपन उधर ले जाएंगे, तो ई की पावर में 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में जब हो, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लॉग ले सकते हैं। बात समझ में आ रही? चलो, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, ये फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें होगा लिमिट एज अ सम का ही, बट इसके अंदर ये एक्चुअली कोई फंक्शन होता है जो हमें यहाँ पर गिवन होता है।
तो एक एग्जांपल मैं करता हूँ और एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास fx दे रखा है x+1 के बराबर, और आपको बोला है ये फाइंड करो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n और f0 प्लस f5/n प्लस f10/n, और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, f(5 टाइम्स n-1/n)। तो जनरल टर्म बताएंगे, r की लिमिट बताएंगे, फिर देखेंगे कैसे हो रहा है। तो अभी यार सॉल्व करें आप पॉज करके, मैं अभी के लिए इसे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना। तो आप 0 को 0/n भी लिख सकते हैं, वरना 0 को अकेला लगेगा ना कि सबके नीचे n आ रहा है, मेरे नीचे तो आ ही नहीं रहा, क्यों। तो हमने यहाँ पर इसे इस तरह लिख दिया। अब देखो, तो 1/n है, समेशन के अंदर देखो ये क्या है, 5×0, 5×1, 5×2, 5×n-1। तो ऊपर आपके पास f के अंदर क्या चल रहा है, 5×r चल रहा है, और नीचे n चल रहा है, और r जा कहां से रहा है, 5×0 से 5×n-1 तक। तो r की लिमिट हो गई 0 से n-1। अब कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये। तो 1/n क्या बन जाएगा, देखो dx, समेशन बन गया इंटीग्रेशन, 0 को n से डिवाइड करोगे तो 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n-1 को n से करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और f के अंदर क्या आ जाएगा 5, तो एज इट इज रहेगा, r/n x हो जाएगा। अब आपको fx दे रखा है, तो सिंपल सी बात है 5x, f(5x) निकालना है, x की जगह आप 5x रख दो। अब बताओ, इससे आसान इंटीग्रेशन है कोई, हो ही नहीं सकता। ये 20 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, बताओ। ऐसे ही डर क्रिएट कर रखा था लास्ट ईयर 2021 तक, सिंपल है, कर लेंगे ओपन। तो जाते जाते एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मैं आपको यहाँ देख कर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास fx दे रखा है बेटा, fx है log base 2 1 + tan πx/4, ये fx है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और लिमिट के अंदर दे रखा है n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/n f(1/n प्लस f(2/n)। कितना सिंपल जनरल टर्म है, देखते ही पता चल रहा है f(1) तक। अब इस 1 से कंफ्यूज मत होना, ये 1 एक्चुअली n/n। अब इसे ट्राई करें, इंटीग्रेट करें, आंसर जो है मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये मेरा छोटा सा अटेम्प्ट था, थोड़ा सा आपको लिमिट एज अ सम रिवाइज करवाने के लिए। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। तो जो भी आपको चीजें अच्छी लगती है इसके बारे में, या अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं। हम इसी तरह से कंटेंट लेकर आते रहेंगे, और ट्राई करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ नया आप तक शेयर कर सके, ना सिर्फ जेई के लिए बट उससे रिलेटेड चीजों के लिए भी। तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक जेई मेंस आ रहा है तो पढ़ाई करें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।